हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 2021 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9%। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने जो है 2020 और 21 में भारत देश की जीडीपी में 9% की जो है गिरावट दर्ज करने का अनुमान जताया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि एजेंसी का यह कहना है कि कोरोना संक्रमण में अभी अपने पीक पर जो है वो नहीं पहुँचा है और सरकार जो है पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली यानी कि जून तिमाही में जो जीडीपी दर में जो गिरावट आई थी वो 23.9% की गिरावट थी, यानी कि -23.9 था वो। और क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में ख़त्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे कहा जाता है एनएसडी, उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है परेश रावल। आप सभी जानते हैं बखूबी इस कलाकार को। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि फेमस है एनएसडी के नाम से, इसके प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जो है 4 साल के लिए की गई है। यह पद 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई उन्होंने हिट फिल्में भी बॉलीवुड में दी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है 105वां स्थान पर है भारत। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर जो है पहले और दूसरे स्थान पर है। तो हांगकांग फर्स्ट है, सेकंड पे कौन है? सिंगापुर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, चीन जो है वो 124वें स्थान पर इसमें है और सूची में प्रथम 10 शहरों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां और जर्मनी को 21वां और इटली को 51वां, फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राज़ील को 105वां स्थान मिला है, जो कि भारत के साथ इसने शेयर किया है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उसमें अफ्रीका देश, कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुला आदि शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनकी नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा करी है? इसका जो सही जवाब है वो है 7 लाख रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जो है उसके तहत आने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। किसी भी ईपीएफ खाताधारक के निधन पर उसके परिवार को ये राशि मिलती है। ये बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है।
ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा जो ईडीएलआई के नाम से जाना जाता है, योजना के तहत सभी ईपीएफ खाताधारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या फिर दुर्घटना के कारण खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का जो है एक मुश्त वो भुगतान किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 971 करोड़ रुपए। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 सितंबर। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य आप समझ ही सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है, दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाया जाना। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो विषय था वो था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, और जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन जो कि IASP विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? दोस्तों यहाँ पर आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी थी। मैंने देखा था आप लोगों को असोल चीनी से आप जो है यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे थे, बट जो इसका सही जवाब है वो है बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या फिर उसे कहते हैं रियल शुगर के नाम से एक अभियान शुरू कर दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल की LICT परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म darbar21.org बनाया गया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, फ्रांस और रूस। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।